हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू एक बार फिर उपस्थित हूँ। यूपी सुपर टेट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर, जिसमें शिक्षा विज्ञान की परिभाषाएं की आज मैं चर्चा करूँगा। शिक्षा विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक कॉल्सनिक के अनुसार शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। क्रो महोदय ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। BF स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। ये चार परिभाषाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये परिभाषाएं आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित जो पेपर है, जो आपका तीसरा पेपर है, उसमें ये परिभाषाएं शिक्षा विज्ञान की परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, विकल्प रूप में पूछी जा सकती हैं। इसमें क्रो के अनुसार शिक्षा विज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। और BF स्किनर की परिभाषा जो कि शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। ये दोनों परिभाषाएं बहुत पूछी जाने वाली परिभाषाओं में से एक है। आप इसको इन परिभाषाओं को बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित जो पेपर है, थर्ड पेपर, उसमें भी देख सकते हैं और सुपर टेट में भी देख सकते हैं, टेट में देख सकते हैं। ये परिभाषाएं अक्सर ही पूछी जाती हैं। स्टीफन महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के परिमार्जन का विज्ञान है, अर्थात शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन करती है, जबकि जो मनोविज्ञान होता है वह परिमार्जन जो शिक्षा के द्वारा होता है उस परिमार्जन का अध्ययन करती है कि वह कितना परिमार्जन शिक्षा के द्वारा हुआ। इस प्रकार शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार के अध्ययन को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। यानी टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, अर्थात ये तीनों शिक्षण की परिस्थितियां हैं। और यदि कोई व्यक्ति शिक्षण की परिस्थिति में मिलता है और उस समय यदि उनके व्यवहार का जो अध्ययन किया जाए तो वह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा व्यवहार के परिमार्जन के लिए अति आवश्यक होती है, जबकि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा होने वाले परिमार्जन को मापने का काम मनोविज्ञान करता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन कहा जा सकता है।